गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल और वेंटा। आज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी रूल वाली प्रो फॉर्म लाया हूं जो आपके फंडेड अकाउंट को कभी भी फेल नहीं होने देगी। एग्जैक्टली हमेशा 100% पास करके देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके रूल और रेगुलेशन बहुत सिंपल है। मतलब इसके अंदर आप अपनी मर्जी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। हर फर्म के साथ ऐसा नहीं होता, बट इनके ये जो फर्म है ना, दी 5ERS, इनके जो रूल्स है वो बहुत सिंपल है। मैं उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपका अकाउंट फंड जो आपका फंडेड अकाउंट है वो अगर पास नहीं भी हो रहा तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी 3 सर्विसेज होती हैं। वीआईपी ग्रुप मेंबरशिप होती है, आपके फॉरेक्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो भी हम मैनेज कर देते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है। और साथ में लास्ट जो से हमारी है, बल्कि दो रह गई हैं। लेटेस्ट ट्रेडिंग बॉर्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि अब हम कनाडा में बैठे हुए हैं तो आप हम वहाँ के देंगे अमेरिका से, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ से आपके जो ट्रेडिंग बॉर्ड्स होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। और आपके जो फंडेड अकाउंट होते हैं वो भी हम पास करके देते हैं। बस आपको थोड़ी सी उसके अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि विद इन 30 डेज आपका अकाउंट पास हो जाता है। चलिए जी, मैं अब आपको सबको बताता हूँ जो आप आज आपके सॉरी आज जो रूल रेगुलेशन है वो मैं आपसे आप शेयर करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहला रूल, ये 2000 सॉरी रूल तो नहीं है, ये इसकी फाउंडेशन है। 2016 के अंदर ये बनी थी फर्म। और ऑफर्ड रेल फंडेड, ये मतलब रेल फंड आपको देते हैं। इसके अंदर डेमो नहीं होता, इसके अंदर जो टाइम की चैलेंजेस की लिमिट होती है, इसके अंदर सॉरी टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होती इसके अंदर, जो आपके चैलेंजेस हैं इनके 3 सारे ना। और उसके साथ साथ आपको बूट कैंप के अंदर जो सर, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट वाले यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से फर्स्ट स्टेप हाइपर ग्रोथ फर्स्ट स्टेप फास्ट ट्रैकिंग फंड। ये फंड अच्छा, इसके अंदर फास्ट ट्रैकिंग होता है और सिंगल फेस होता है। इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो 10% होती है। उसके बाद अपना विड्रॉवल ले सकते हो, ठीक हो गया। और स्टेप 2 कौन सा चैलेंज होता है इनका, वो हाई स्टेक्स, ये थोड़ा प्रो होता है। और इसके अंदर फेज 1 के अंदर आप 8% टारगेट होता है, फेज 2 के अंदर 5% टारगेट होता है। उसके बाद आपका विड्रॉवल होता है और नीचे इसका लॉस होता है, ड्रॉप डाउन उसको लॉस को कहते हैं। 10% आप इसके अंदर टोटल कर सकते हैं। और ये फर्स्ट वाला बूट कैंप वाला एंट्री लेवल, मतलब ये आपके जो स्टार्टर्स होते हैं ना, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आप ये वो ट्रेडिंग ये यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। और साथ में इसकी जो प्रॉफिट रेशियो है पर स्टेप 6%, मतलब 6% आपका टारगेट हो वो क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट बन गया। उसके बाद आप अपना विड्रॉवल के लिए इनको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तो बेस्ट फॉर बिगनर्स, वही बात की बेस्ट होता है। और ड्रॉ डाउन रूल्स, मतलब डेली लॉस कितना कर सकते हो, डेली आप 4 से 5% लॉस कर सकते हो, मैक्सिमम 10% लॉस कर सकते हो। ब्रीच ये थोड़ा सा डेंजरस है, बट मतलब आप अगर रोज एहतियात से काम करते हो तो इसके अंदर आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता। मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, ये लिखा हुआ है देखें। और साथ में जो प्रॉफिट स्प्लिट है वही 50%, या आप मतलब 50% आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आप अपना विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका 50,000 का विड्रॉवल है, 10,000 का विड्रॉवल है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और 100% इसके अंदर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 100% तक का प्रॉफिट बुक करके उसको आप अपने अकाउंट में वापस लेके आ सकते हैं। ये हो गया। और साथ में डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम, हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोग्राम उठाया। और ट्रेडिंग कंडीशंस कौन कौन सी है इसके अंदर, यार ये बहुत मजे की है। लेवरेज आप देखो ना, 1.30 तक आप लेवरेज ले सकते हो। प्लेटफॉर्म वही वाला MT5, सी ट्रेडर, ब्लैक एरो, ये 3 इनके वो हैं। ES इसके अंदर अलाउडेड होती है, कॉपी ट्रेडिंग अलाउ होती है इसके अंदर, इज वन ऑफ द बेस्ट। और हेजिंग भी अलाउड होती है, जो कि सबसे मजे की है। मतलब आपकी सेल की ट्रेड खुली हुई है तो आप अपनी बाई की भी ट्रेड ओपन करके वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नीचे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और फॉर बिजनेस स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज आप नहीं कर सकते। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड HFC नहीं कर सकते, न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वन साइडेड बेट्स ये भी नहीं कर सकते, आर्बिट्राइल जो स्ट्रेटजीज है ये भी नहीं कर सकते, अकाउंट की कॉपिंग अक्रॉस फॉर्म्स ये भी नहीं कर सकते, ग्रुप्स कोऑर्डिनेटिंग ट्रेडिंग। ओ माय गॉड। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रेड देता हूँ कि आप ना ये वाली ट्रेड उठा लो, ठीक है, हम कोलैब हुए हैं। तो अगर उनको पता चलता है कि ये ट्रेडिंग किसी और के साथ अपना अकाउंट शेयर करके कर रहे हैं तो वो कॉपी भी नहीं वो ट्रेडिंग भी अकाउंट नहीं होगी। पे आउट्स आपके वीकली हो सकते हैं। इनकी जो मेथड है वो वायर से हो सकता है, क्रिप्टो से हो सकता है और पेपाल से हो सकता है। हमारे भी ऐसे सेटअप्स होते हैं। और फर्स्ट फ्यूचर पे आउट आपकी कैपिंग 50%, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50% आपने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद अपना विड्रॉवल ले सकते हैं। और वैलिड रिक्वेस्ट वही वाली, अगर इसके अंदर आपकी कोई भी आपने किसी चीज़ को अवॉइड नहीं किया, अपनी जो सी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया, तो आपको रिक्वेस्ट आपकी वैलिड होगी। और स्केलिंग इसके अंदर क्या है, अकाउंट ग्रो अप तो मतलब $4 मिलियन तक आप अपना इसको अकाउंट को ग्रो अप कर सकते हो। वो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस वही ठीक हो गया, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। एड्स कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट माइलस्टोन्स, ठीक है यार। उसके बाद अकाउंट टर्मिनेशन ट्रिगर्स वो कौन कौन से हैं, वो थोड़े से हैं। ब्रीच ऑफ डेली, अगर हम डेली का लॉस से ज़्यादा करते हैं तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम स्ट्रैटेजीज जो पॉलिसी उनकी जो सी स्ट्रैटेजीज हैं वो उनको हम फॉलो करते हैं, जो उन्होंने रोकी हुई है, अगर वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारा अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते, मैनिपुलेटिंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और वायलेटिंग ब्रेकर T&CS, मतलब वही वाले आपके उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो अप नहीं करते तो आपका अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट यार सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट आपको बताता चलूँ, इन सबको आपने फॉलो अप करके कर ट्रेड की भी है तो आपका जो विड्रॉवल है वो कोई भी नहीं रोक सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ ये देखिए, रिसेंटली हमारे $32,000 का एक आया, 9,000 का हमारा विड्रॉवल आया। ये अब हमारे क्लाइंट्स हैं और इनके जो विड्रॉवल्स हैं वो ऑलरेडी इतने सारे मतलब अच्छे
तरीके से इन्होंने इनसे लिए थे। और साथ में आपको पता चलो, अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो हमारी मैनेजमेंट जितनी भी बैठी है कनाडा के अंदर, अब हमारी वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करेगी। और हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे अकेला बैठ के अपनी रिकॉर्ड अप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आप सबके लिए। पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स आई थिंक लीगल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत इश्यूज होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब कनाडा पे हम बैठे हुए हैं, तो कनाडा के अंदर अब सारा कुछ अलाउ है, तो यहाँ पे फॉरेक्स पे अलाउ है, एवरी स्टफ हैज बीन इजी एंड कंफर्टेबल। तो बस मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।